कुरुक्षेत्र के गांव बिहोली में यह बड़ा सा तालाब आज से 2 साल पहले महज एक कूड़ेदान था। यहां लोग अपना कूड़ा फेंक जाते थे। कूड़ा करकट यहां पर फेंका जाता था क्योंकि पंचायती जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे थे। परेशानी सबके लिए थी, इन गड्ढों को कैसे भरा जाए या इसका उपयोग कैसे किया जाए। ऐसे में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने करीब 2 साल पहले यहाँ पर एक परियोजना की शुरुआत की। उस समय इस परियोजना को देख आम लोग हंसते थे और कहते थे कि भला यह कैसे हो सकता है, लेकिन 2 साल पहले की यह योजना आज बिहोली गांव और उसके आसपास के किसानों के लिए वरदान बन गई है। जब बाढ़ का कहर पूरा इलाका सह रहा था, ऐसे में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह ने 2 साल पुराने प्लान ने बहुत हद तक कुरुक्षेत्र को डूबने से बचाया। जी हाँ, बिहोली के इन खाली पड़े गड्ढों को अब जलाशय का नाम दिया जा चुका है और यहाँ पर 10,000 करोड़ लीटर पानी भर गया। वह पानी जो सरस्वती में आकर गिर रहा था, यमुना से, मारकंडा से और अन्य छोटी नदी नालों से, निश्चित रूप से यह पानी बिहोली के इन गड्ढों में न जाता तो कुरुक्षेत्र शहर को और ज्यादा बुरी तरह डुबोता। गांव बिहोली के इस बड़े तालाब में भरने के बाद 6 दिन में वह पानी तालाब की धरती पी गई। फिर दोबारा तालाब भरा। यह क्रम आज भी जारी है और सरस्वती का पानी आज भी तालाब में गिर रहा है, क्योंकि सरस्वती का जितना पानी तालाब में गिरेगा उतना पानी कुरुक्षेत्र शहर में कम जाएगा। ऐसे में इसका सीधा फायदा आसपास के सैकड़ों किसानों को भी हुआ। करीब 10 एकड़ में फैले इस बड़े तालाब के भरने के बाद आसपास का जल स्तर ऊपर आ गया और किसानों की माने तो 3 से 4 फीट पानी ऊपर आया है। इसके बाद भी सरस्वती यहाँ के किसानों के लिए किस तरह वरदान बनी। जब कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कहर था, सरस्वती में बाढ़ थी, तब किसान परेशान थे, लेकिन जैसे ही सरस्वती का वाटर लेवल कम हुआ तो किसानों ने अपने खेतों का फालतू पानी सरस्वती में छोड़ दिया और फिर आज हालत यह है कि किसानों की धान और गन्ना बिल्कुल ठीक खड़े हैं, इतनी बाढ़ के बावजूद भी। इस पूरी परियोजना पर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए खर्च किए। आप अनुमान कीजिए, 10 लाख रुपए खर्च कर 10,000 करोड़ लीटर पानी जो शहर को डुबोता, वह पानी इस जलाशय में समा गया। मतलब साफ है किस तरह आप अगर नेक नियति और ईमानदारी के साथ कोई काम करें तो फल मिलता ही है। कल तक धूमन सिंह किरमच की इस परियोजना पर हंसने वाले लोग भी आज इस परियोजना के कायल हो गए हैं। और क्या बोले धूमन सिंह किरमच, आइए सुनते हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस परियोजना को एक पायलट प्रोजेक्ट कह रहे हैं। जलाशयों में आ सकते, यहाँ तक इसमें पानी चला पूरा। देखिए, ये सरस्वती यहाँ से बहती रही है, युगों युगों से सरस्वती का इतिहास कुरुक्षेत्र की पावन धरा से होकर निकलता है। महाभारत युद्ध सरस्वती के किनारे पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सरस्वती के किनारे दिया। तो अब बात ये आई कि सरस्वती के इस जल से कितना इस क्षेत्र को फायदा होगा और कितने लेवल में इस लोगों को फायदा होना चाहिए। इस बात को लेकर हमने एक योजना बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जल नीति बहुत कारगर भी है। उनका निवेदन था कि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है रिचार्जिंग हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लाडवा जो क्षेत्र है जहां से सरस्वती होकर निकलती है, चाहे वो थानेसर है, पेवा है, उसके ऊपर रादौर है, सडोरा, ये सारा डार्क जोन है। तो हमने तय ये किया 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर देखने के लिए आया, तो जितनी भी सरस्वती के किनारे ऐसी अबंडेंट जगह थी जो खाली जगह पड़ी थी, अब ये जमीन बोहली गांव की है, ये लगभग 15 एकड़ में है और ये सारी वेस्ट लैंड थी, एक तरह से खाली पड़ी थी, लोग इसमें कूड़ा डालते थे। हमने इसको एक पौंड की एक स्थिति दी और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बड़ा जलाशय बन गया, क्योंकि ये सरस्वती के पैलियो चैनल पर है। और पैलियो चैनल से जब हमने इसका रेत हमने जब टेस्ट कराया तो वो वही रेत मिला जो उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है, जहां रण ऑफ कच्छ में सरस्वती गिरती है। उस ही पैलियो चैनल पर ये ट्रैक है और इसी की वजह से इसमें इतना पानी रिचार्ज होता है। आप अगर इस पौंड की स्थिति देखेंगे इसी बारिश के दिनों में, 8, 9, 10 3 दिन को जो भयंकर बारिश हुई, उस भयंकर बारिश की वजह से ऐसा कोई शहर नहीं जो पूरी तरह से ना डूबा हो। लेकिन सरस्वती का मैं वरदान कहूंगा, 8, 9, 10 की जो बारिश थी, हमारे ये जो बोहली, मरचेडी, रामपुरा, जितने हमारे ये पौंड थे, सारा का सारा पानी इनमें आ गया, जिसकी वजह से यार जो रिचार्जिंग हुई वो अनकाउंटेबल है। मेरी जो इंजीनियरिंग विंग है उन्होंने बताया कि 10 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी यहाँ पर रिचार्ज हुआ है।
लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा पानी रिचार्ज हुआ होगा। इस क्षेत्र का जितना भी, अब किसानों ने भी जितना फालतू पानी था उन्होंने भी इसी पोंड में डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है, जो वैसे तो अब की बार सरस्वती का जो इतना बड़ा क्षेत्र था, सरस्वती कभी इस क्षेत्र से हमारे जो साइंटिफिक विंग है, इसरो है, उनके जो पैलियो चैनल के अनुसार इस क्षेत्र से 18 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती रही है। इतना बड़ा हुआ है, तो यानी कि जो 48 कोस भूमि मैं कहूं इस युद्ध भूमि की, उस क्षेत्र से सरस्वती बहती रही है। लेकिन अब की बार इस सीजन में, क्योंकि मारकंडा तंदवाड़ गांव के पास से ऊपर से टूट गया, उधर से यमुना का कैचमेंट एरिया, उसके नजदीक अगर हम जाएं तो जितना चोतंग का कैचमेंट एरिया, टांगरी का कैचमेंट एरिया, उस सारे का सारा पानी सरस्वती लेकर लगभग 10 से 15 हजार क्यूसिक के बीच में इतना पानी लेकर आगे गई है। अब की बार सरस्वती की वेलोसिटी इतनी थी, यानी कि इतनी तेजी से पानी गया, उस तेजी से पानी जाने की वजह, क्योंकि फ्लो हमने ऐसा डेवलप किया, अब की बार फ्लो के ऊपर हमारा टारगेट था, चाहे जगह बिल्कुल सरस्वती की कम सी 250 से 300 क्यूसिक की लिमिट शहर में रहती है, उसके बावजूद भी पानी की वेलोसिटी इतनी तेज थी, इतनी तेजी से पानी गया। अगर आप SYL के साइफन पर जाकर देखेंगे तो रेनी सीजन में, मेरी एक वीडियो भी उसमें देखेंगे, इतनी तेजी से पानी नहीं करता, लेकिन हम दूसरे डिपार्टमेंटों की मदद लेते हैं, तो उसके माध्यम से हमें ये बहुत सुंदर एक यहाँ पर पॉइंट जो है मिल गया है। आज भी अगर आप देखेंगे ये इतना पानी इसमें चल रहा है, ये सारा रिचार्ज हो रहा है, क्योंकि ये पानी हम इसलिए आगे नहीं ले जा रहे कुरुक्षेत्र में, क्योंकि पीपली में अगर आप जाकर देखेंगे आज भी जो लिंडा नाला और बेंटन नाला का जो पानी है, जो खानपुर कोलिया की तरफ से जो आ रहा है, आज भी 100 क्यूसिक से ज्यादा पानी है। आप अगर प्रतापगढ़ और पीपली हमारा जो रिवर फ्रंट है वहां पर जाकर देखेंगे इतना पानी आ रहा है, तो वो पानी सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर आगे लेकर निकल रही है। इस पानी को हम जितने पीछे हमारे 2-3 पोंड हैं उनमें भी हम इसी तरह से ले रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र का जो डार्क जोन, हमारा टारगेट ये है, इस पानी को हम वेस्ट ना जाने दें, इस पानी से हम इस क्षेत्र के डार्क जोन को दूर करने के लिए, ताकि किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो।